Hello everyone. Today I am going to start chapter 15. Nanu Varnito Asi. Nanu it means really, Varnita it means described or pointed. Asi means you. You are really described, यानी तुम्हारा वर्णन किया जा रहा है। ये जो है इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या है कि नागानंद नाम का एक नाटक है। उसका जो हीरो है, उस नाटक का जो जिसको नायक बोलते हैं वो है जीमूतवाहन। ठीक है। अब जीमूतवाहन जो है वो विद्याधर जो होते हैं, यानी कि जो जिनमें बहुत सारी विद्याएं होती है, इसके स्कॉलर्स जो होते हैं, ठीक है, इस तरह के जो स्कॉलर्स होते हैं, पंडित जिसको बोलते हैं, उनका राजा होता है। और उसकी नायिका होती है मलयवती। ठीक है। और जो मलयवती होती है वो सिद्ध जाति की होती है। अब क्या होता है कि नायक यानी हीरो जो होता है जीमूतवाहन, उसका एक विदूषक का मतलब आप उसको मान सकते हैं कि उसका पर्सनल असिस्टेंट जो है, या जो उसका सिपाही जिसको बोल सकते हैं, उसको पहले सिपाही ना बोल करके विदूषक बोला जाता था। तो उसके साथ में विदूषक हैं। नायिका मीन्स उसकी जो हीरोइन है, जीमूतवाहन राजा जो है, उसकी रानी जो है वो मलयवती है। और उसकी एक चेटी, यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है चेटी मीन्स दासी, जो सामान ले जाने का, या कोई भी आपको काम है, पानी ले आओ या खाना ले आओ, या कोई गेस्ट आए तो इन्फॉर्मेशन दो, तो वो काम दासी करती है। तो उस दासी को हम बोलते हैं चेटी। तो वो सब क्या होता है, वो एंटर होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि जब सर्दी की ऋतु होती है, तो सर्दी की ऋतु में जब धूप होती है तो बहुत ज़्यादा धूप की वजह से वो जो नायिका है मलयवती, उसका जो चेहरा है वो गुस्से में आ जाता है। और उसका जो चेहरा है वो गुस्से वाला, उसका वर्णन यानी कि उसको डिस्क्राइब कौन करता है, जीमूतवाहन। ठीक है। तब जैसे जीमूतवाहन जो है वो उस मलयवती के फेस को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको एप्रिशिएट कर रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है, वॉटएवर। बट उसमें विदूषक खुद को ये मानता है, यानी बीच बीच में यहाँ पे कॉमेडी कन्वर्सेशन है, तो विदूषक खुद ये बोलता है कि जैसे मैं खुद ही हैंडसम हूँ, यानी कि मेरे से ज़्यादा हैंडसम कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है। पर उसमें क्या होता है कि इसकी वजह से उसका कोई वर्णन नहीं करता। यहाँ पर वर्णन कौन कर रहा है, जीमूतवाहन कर रहा है नायिका का, मलयवती नायिका जो है, हीरोइन है उसका। लेकिन विदूषक बीच में खुद इतना डिस्क्राइब कर देता है अपने आप का कि चेटी को और राजा को बोलना पड़ता है कि हाँ, हम रानी का नहीं, तुम्हारा ही तारीफ़ कर रहे थे, या तुम्हारा ही वर्णन कर रहे थे, तुम्हारे काले मुख का वर्णन हम कर रहे थे। ठीक है। तो बस ये जो कन्वर्सेशन है, फिर वो कॉमेडी बन जाता है, हंसी का पात्र बन जाता है। हंसी जिसमें लाफिंग है, लाफ्टर है, वो सब कुछ उसमें आ जाता है। क्योंकि एक्चुअली बात कुछ और होती है, सब गार्डन में बैठे होते हैं और जीमूतवाहन नायिका मलयवती का, उसका जो धूप से जो चेहरा गुस्से वाला हुआ है उसका वो डिस्क्राइब करना चाहता है, लेकिन जो विदूषक है खुद अपनी इतनी तारीफ़ कर देता है, तो वहाँ पर थोड़ी कॉमेडी हो जाती है। हर चैप्टर से हमने कुछ ना कुछ मॉरल सीखा है, कुछ इंटेंशन है, बट हर चैप्टर में यही हो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस चैप्टर में सिर्फ एन्जॉयमेंट है, कन्वर्सेशन है, हाँ, बट ट्रांसलेशन तुम्हारा इस चैप्टर से ज़रूर आएगा। सो फर्स्ट, ओके, तो अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कुसुमकर उद्याने जीमूतवाहनः मलयवती चेटी च इति जनाः उपस्थिताः सन्ति। यानी कि इस कुसुम उद्यान यानी कि इस फूलों के बगीचे में, इस गार्डन में जीमूतवाहन, मलयवती, चेटी, ये तीन
लोग, त्रय जना यानी 3 पीपल, उपस्थिता यानी कि प्रेजेंट होते हैं या एंटर होते हैं। इन कुसुम कुमार उद्यान, इसको आप इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी कुसुम कुमार उद्यान ही होगा, क्योंकि ये कुसुम कुमार जो है वो उद्यान का नाम है। इन कुसुमाकर उद्यान जिमुतवाहन द हीरो, मलयावती द हीरोइन एंड चेटी इट मीन्स मेड आर सिटिंग। विदूषक आत्रेयः इदानीं तत्र प्रविशति। विदूषक आत्रेय यानी कि अचानक ही वहाँ पर आ जाता है। विदूषक इट मीन्स क्लाउन, यू कैन से। एट द टाइम द क्लाउन अराइव्स देयर। विदूषक उपसृत्य मीन्स गोइंग टू नियर, पास में आकर के बोलता है। जयतु भवान स्वस्ति भवति। जयतु भवान इट मीन्स मे यू बी विक्ट्रियस, मे यू बी हैप्पी, यानी कि आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप खुश हो, यानी प्रसन्न हो, ऐसा बोलते हैं ना। तो जैसे ये पहले राजा अपने विदूषक जब अपने राजा से मिलता है तो आर्य की जय हो, आर्यपुत्र की जय हो, ऐसा तुमने सुना होगा रामायण महाभारत में। तो बस इस तरह से उसके पास में जाके बोलता है मे यू बी विक्ट्रियस, मे यू बी हैप्पी। नायक मीन्स हु, विदूषक, सॉरी नायक मीन्स जिमुतवाहन। ओके, विदूषक जब बोलता है तो जिमुतवाहन इट मीन्स नायक। वयस्य चिरादायात। वयस्य मीन्स ओ फ्रेंड, यू हैव कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। चिर आदायत, चिर यानी बहुत टाइम, लॉन्ग, आदायत यानी आए, तुम बहुत लंबे टाइम बाद आए। वयस्य यानी फ्रेंड, तुम बहुत लंबे समय बाद आए। ओ फ्रेंड यू हैव कम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो विदूषक बोलता है वो वयस्य शीघ्रम आगतम अस्मि, यानी कि शीघ्रम यानी कि जल्दी, ओके, अर्ली, आगत यानी कि आना चाहता था, अस्मि यानी कि मैं। ओ फ्रेंड आई वॉन्टेड टू कम अर्ली, मैं जल्दी आना चाहता था। अब वॉन्टेड के लिए, चाहने के लिए, इच्छा के लिए या विश के लिए यहाँ पर कोई वर्ड नहीं दिया है, बट हमें उसका मीनिंग ऐसा निकालना है कि आई वॉन्टेड टू कम अर्ली, मैं जल्दी आना चाहता था। किंतु बट विवाह मंगल महोत्सवे मिलितानां विद्याधराणां अपानदर्शक कौतूहलेन परिभ्रांत्यमति वेला विहितोऽस्मि। अब एक एक वर्ड का मीनिंग समझाती हूँ। विवाह मंगल महोत्सवे इट मीन्स ओकेजन ऑफ मैरिज, ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज। मिलितानाम यानी गेटिंग, मिलना। विद्याधराणाम, वहाँ पे मैं जो विद्याधर थे, जो स्कॉलर्स थे, उनको मैं मिला। अपान दर्शक को, उनके दर्शन के लिए या उनको देखने के लिए, सींग यानी उनको, तो उनको देखने के लिए कौतूहलेन इट मीन्स क्यूरियसनेस, ठीक है, जिज्ञासा जिसको बोलते हैं, क्यूरियोसिटी जो होता है ना, क्यूरियसनेस, उसको बोलते हैं कौतूहलेन। परिभ्रमन्ते, घूमते हुए, यानी कि जो विवाह के महोत्सव में जो विद्याधर मिलने हैं तो उनको देखने की जिज्ञासा से वेला यानी टाइम, विलंबितो यानी कि विलंब, समय में देरी हो गई, ठीक है। तो उसको क्यों देरी हुई? क्योंकि वो विवाह मंगल यानी कि जो ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ मैरिज था, उसमें विद्याधर जो स्कॉलर्स थे उनको मिलने के लिए, उनको सीइंग यानी देखने के लिए जो क्यूरियसिटी थी, जो क्यूरियसनेस थी, उसकी वजह से वेला यानी टाइम, विलंबित यानी देर, उस टाइम में देर हो गई। सो ओ फ्रेंड आई वॉन्टेड टू कम अर्ली बट ओइंग टू द क्यूरियसनेस ऑफ सीइंग द वाइन पार्टी ऑफ विद्याधरास और यू कैन से स्कॉलर्स in the auspicious occasion of marriage I got late, right? इसलिए मैं लेट हो गया। नायक यथा भवान, यथा भवान यानी कि वॉट एवर यू से, यथ आह, जैसा तुमने कहा, जैसा तुम कह रहे हो, यानी ऐसा। फिर वो समानंत अवलोक्य, समानंत मीन्स लुकिंग अराउंड,
चारों तरफ वो देखता है और फिर वो बोलता है कि अच्छा जैसा तुमने कहा, ऐसा बोल के फिर आगे का सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है। वयस्क यानी फ्रेंड, पश्य 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 यानी सी ऐसा उसको बोलता है। एते विद्याधरा चंद्रतरु छायासु सिद्ध जने सार्धम मधुनि पिबंती, यानी कि यहाँ पर विद्याधरों चंदन के पेड़ के, सैंडलवुड जो ट्री है, चंदन तरु यानी चंदन का मतलब सैंडल और तरु यानी ट्री, छाया यानी शैडो, तो जो चंदन का ट्री है उसकी छाया में सिद्ध जने यानी सिद्धि लोग के साथ मधुनी पिबंती, मधुनी का मतलब होता है वाइन, मदिरा, शराब। तो तुम जिस विद्याधरों की बात कर रहे हो वो क्या कर रहे हैं, वो चंदन के पेड़ के नीचे बैठ के मदिरा पान कर रहे हैं। तदेही, ठीक, तदेही तो तुम इधर आओ। वयम अपि तमाल विथिका गच्छाम, हम भी तमाल वृक्ष यानी कि जो तमाल वृक्ष को तमाल वृक्ष ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, तो हम भी तमाल वृक्ष की तरफ जाते हैं। राइट, वॉट एवर यू से, फिर वो बोलते हैं लुकिंग अराउंड, ओ फ्रेंड सी these Vidyadharas are enjoying wine with the Siddha people in the shade of sandalwood tree. Then let's go the path between tamal tree. Then they go. सर्वे परिक्रामती यानी कि दे गो, वो सभी जाते हैं। विदुषक, ऐशा खलु तमाल विथिका, यानी कि यह सच में तमाल वृक्ष या तमाल मार्ग है। रियली इट इज path between tamal trees. एतत् च शरद संतापखेदित मत भवत्या वदनम लक्ष्यते। इट मीन्स ये जो शरद ऋतु है, शरद ऋतु संताप यानी धूप, तो शरद ऋतु की धूप के कारण तत्र भवत्या यानी कि आपकी जो श्रीमती है यानी आपकी जो वाइफ है, उनका वदन यानी कि मुख, लक्ष्यते यानी दिखता है। कैसा दिखता है, तो खिन्नम भवत्या यानी कि शरद ऋतु के ताप से आपकी वाइफ का जो मुख है वो खिन्न यानी गुस्से वाला दिखता है। तदहि स्फटिक शिला तले उपविशतु, इसलिए जल्दी से आप स्फटिक की शिला के ऊपर, यानी कि जो शिला है यहाँ पर जो शेड पड़ रहा है पत्थर का, वहाँ पर आप बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि सर्दी की ऋतु में जो ताप है, जो धूप है, जो हीट है, उससे आपकी वाइफ का फेस, वदन का मतलब होता है फेस और बदन यानी बॉडी, ठीक है, तो उससे आपकी वाइफ का जो फेस है वो खिन्न यानी कि गुस्से वाला नज़र आ रहा है। Really it is path between tamal trees. Your face seems gloomy due to the heat of the Sharad season. Come, let's sit on the crystal stone. Right? नायक, वयस्य सम्यक उपलिक्षितम, तुमने जो ऑब्जर्व किया वो बिल्कुल प्रॉपर है। सम्यक यानी प्रॉपर और लक्षितम यानी ऑब्जर्व। यू हैव ऑब्जर्व प्रॉपरली, तुमने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया है। एतन्मुख प्रियायाः शशिनं जित्वा कपोलयो कान्त्या तपानम अधुना कमलम ध्रुव में ही तम जेतु, यानी कि वो ये बोलता है कि प्रिया, या प्रिया का मतलब होता है उसकी वाइफ, तो उसकी वाइफ का ये जो चेहरा है शशि न जीतवा यानी कि चांद को जीत करके, कपोलियो कांत्या, कपोलियो यानी कि ये जो धूप है उसकी कांति से यानी कि उसकी किरणों से, तापा अनुरक्तम मधुना, अनुरक्तम यानी लाल, रक्त यानी लाल होता है ना, रक्त यानी ब्लड, और ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का, तो उसकी वजह से इसका चेहरा लाल हो गया है। जो कमलम द्रविहिते यानी कि वो कमल को भी जीत लेने वाला हो गया है। ऐसा लगता है जैसे वो कमल के फूल को भी जीत लेगी, यानी कि कमल के फूल से भी सुंदर इसका चेहरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चांद
के जैसा चेहरा है जो कमल को भी हरा देगा, राइट। सो लुकिंग एट द हीरोइन फ्रेंड, you have observed properly the shining of my lover's or wife's cheeks has worn the moon, and now they have become red due to heat and wish to win lotus। ठीक। प्रिय, अब क्या है, मलयवती हस्ते गृहीत्वा, मलयवती हस्ते गृहीत्वा यानी मलयवती का हाथ पकड़ के, प्रिय इह उपविशाम, प्रिय यानी कि ओ डियर, हियर, इह यानी हियर, उपविशाम यानी बैठो, सर्वे उपविशन्ति, फिर सब बैठ जाते हैं। होल्डिंग मलयवतीज हैंड, डियर लेट्स सिट हियर, एवरीबडी सिट्स देयर। ओके। नायक, नायिकाया मुख पश्चन, नायिका के, लुकिंग एट द हीरोइंस फेस, उसका जो नायिका का फेस होता है उसको देख करके बोलता है प्रिय ओ डियर वृथेव त्वम अस्माभि परिखेदिता, क्या बोलता है, विथेव अस्माभि यानी कि व्यर्थ में, विथेव यानी व्यर्थ में ही, अस्माभि यानी हमने, त्वम यानी तुम्हें, परिखेदिता यानी दुखी किया, हमने तुम्हें व्यर्थ में ही दुखी किया। ओ डियर वी मेड यू सैड यूजलेसली, एतत् ते मुखम नंदनो उद्यानम अन्यत केवलम वनम, यानी कि ऐसा बोले कि हमने तुमको व्यर्थ में दुखी किया, ये जो तुम्हारा मुख है, एतत् मुखम, ये जो तुम्हारा मुख है, नंदनवन उद्यानम यानी कि नंदनवन के उद्यान जैसा है, ठीक है, अन्यत केवलम वनम, और बाकी सब तो वन है, ये जो तुम्हारा चेहरा है वो पूरा ही उद्यान के जैसा है, बाकी ये जो उद्यान है वो तो पूरा व्यर्थ है या वो सिर्फ वन के जैसा है, ऐसा, यानी कि एक गार्डन से, एक फूलों के गार्डन से कंपेयर करके उसकी तारीफ की, राइट। योर फेस इज लाइक लॉर्ड इंद्राज गार्डन, द रेस्ट इज मेयर फॉरेस्ट। चेटी, सस्मितम विदूषकम निर्दिश्य, सस्मित मीन्स स्माइलिंग, विथ स्माइलिंग एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स टू द क्लाउन, उसने क्लाउन की तरफ इशारा किया, विदूषक की तरफ। श्रुतम त्वया भर्तृदारिका कथम वर्ण्यते, यानी कि राजकुमारी कैसी वर्णित हो रही है, यानी कि राजकुमारी का वर्णन कैसे हो रहा है, राजकुमारी को डिस्क्राइब कैसे किया जा रहा है, ये तुमने सुना। श्रुतम त्वया यानी कि ये तुमने सुना कि राजकुमारिका का वर्णन कैसे किया जा रहा है। स्माइलिंग एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द क्लाउन, डिड यू हियर हाउ टू प्रिंसेस इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, राइट। तो इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आज का हमने इतना किया, जो आपको ट्रांसलेशन अगर आप लिखना चाहें तो आप उसको लिख लीजिएगा, और जब भी स्कूल्स खुलेगी तो ऑब्वियसली मैं आपकी नोटबुक देखूंगी, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।